जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। मान्य अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ, हाँ कार्रवाई की है जी, बिल्कुल। हम नहीं हम इससे से पीछे नहीं हट रहे जी, हम पीछे नहीं हट रहे। हम ये भी कह रहे हैं जिन्होंने अनियमितताएं की है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कोई एक अधिकारी नहीं है, कई अधिकारी हैं इसके अंदर। स्पीकर सर, सीएम साहब हो गया क्या? नहीं, मुख्यमंत्री ने बीच में अध्यक्ष जी से लो। नहीं बीच में नहीं बीच में नहीं, किसी का माइक ऑन नहीं होगा सिवाय मुख्यमंत्री जी के। ठीक है जी, मैं तो आपसे बात, आप बैठिए प्लीज। ऐसे थोड़ा सीए का क्या बना दिया आपने? बैठो आप। मान्य अध्यक्ष जी, हमने अक्टूबर नवंबर माइक ऑन नहीं होगा सिवाय सीएम साहब के। 2025 के दौरान किसी का सभी जिलों में, किसी को परमिशन नहीं है। सभी जिलों में संयुक्त कमेटियां गठित कर राइस मिलरों में भंडारित धान की उसकी वेरिफिकेशन भी की। धान की वेरिफिकेशन किया हमने। मान्य अध्यक्ष जी, जहां जहां प्रथम दृष्टि में अनियमितताएं पाई गई वहां संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, आड़तियों एवं राइस मिलरों के विरुद्ध हमने 12 एफआईआर दर्ज करी। मान्य अध्यक्ष, 12 एफआईआर दर्ज हुई है। अधिकारियों के खिलाफ भी हुई, आड़ती के खिलाफ भी हुई, राइस मिलर के खिलाफ भी हुई। 12 एफआईआर दर्ज की। माननीय अध्यक्ष जी, इन मामलों की जांच निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारियां भी की गई। जो उसके अंदर हार्डकोर व्यक्ति थे हमने देखा है, उनको गिरफ्तार भी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, और इसके अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति विभाग, खरीद एजेंसियों एवं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध 75 अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी चार्जशीट की गई। विभागीय जांच उनके खिलाफ आरंभ की गई। 75 कोई छोटा नहीं है, मैं बता रहा हूं ना जी साहब, ताड़ियां तो बजा दो, इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। मान्य अध्यक्ष जी, इनमें से 75 हमने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट किया। इनमें से 28 को सस्पेंड कर दिया। मान्य अध्यक्ष जी, 28 को सस्पेंड किया जहां भी हमें खामियां पाई गई। और ये पोर्टल ही है, इसी पोर्टल के माध्यम से हमें पता चलता है मान्य अध्यक्ष जी कि कौन इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसके कारण इसके खिलाफ कार्रवाई होती है और हम उसके अंदर निष्पक्षता से लगे हुए हैं। मान्य अध्यक्ष जी, राइस मिलरों से हमने जब ये जांच चल रही थी 6 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि हमने सरकारी खजाने में भी जमा की है। मान्य अध्यक्ष जी, 6 करोड़ 37 लाख उनको पर जुर्माना लगा। हाँ जी, हमने सरकारी खजाने में जमा भी की। जो उसके अंदर मान्य अध्यक्ष जी, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं कर रही है।
और हमारी सरकार का देह है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है डबल इंजन की, ये जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गहरी चोट करती है। माननीय अध्यक्ष जी, डबल इंजन सरकार, बिल्कुल दादा, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष जी, संदिग्ध धान के उठान से जुड़े श्रम, ढुलाई एवं परिवहन ठेकेदारों की अधगई के पर हमने रोक लगा दी। जो कुछ श्रमिकों के पैसे थे, क्योंकि जब ये इस प्रकार की जहां जहां हमारे ध्यान में विषय आए हैं उनके ऊपर भी हमने रोक लगाई है। ढुलाई वाले का जो पैसा था उस पर भी रोक लगाई है। परिवहन जो ठेकेदार थे उनके उसके ऊपर भी रोक लगाई है और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है कि उनका रोल क्या रहा। उस रोल के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों द्वारा फसल आवाक और खरीद के आंकड़ों में अंतर का मुद्दा भी इन्होंने कहा है कि जो फसल खरीदी गई और जो आवाक आई है उसके अंदर भी अंतर की बात कही गई। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि किसी भी मंडी में आवाक का आंकड़ा अनुमानित होता है। कोई भी मंडी है ना, आप बता सकते हैं, आप तो काम करते हैं अरोड़ा जी उसके अंदर, कि आप ये नहीं बता सकते कितनी धान आएगी। धान जितनी है तो अनुमानित आंकड़ा होता है माननीय अध्यक्ष जी, और जब उसकी तुलाई होती है, तुलाई होकर के बोरियों में भरा जाता है, तब पता चलता है कि इतनी हमारे यहाँ धान आई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा उदाहरण के तौर पर जिला अंबाला, फतेहाबाद, कैथल, करनाल और सिरसा में आवाक एवं खरीद के आंकड़ों में कोई असामान्य अंतर नहीं पाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 30 से 50% अंतर होने का आरोप निराधार है, तथ्यहीन है जो विपक्ष ने लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी उल्लेखनीय है कि जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान धान की आवाक एवं खरीद शून्य रही है। यह माननीय अध्यक्ष जी दर्शाता है कि सरकार के आंकड़े वास्तविक स्थिति पर आधारित हैं और किसी प्रकार की कृत्रिम वृद्धि या हेराफेरी वो नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, मैं इसके अंदर देख रहा था, इसके अंदर बाजरे का भी जिक्र किया गया। बाजरे के बारे में भी इसमें कहा गया, नहीं कहा गया, आप पढ़ना उसको। आप आड़े में नहीं था मेरे ख्याल, आदित्य आड़े में था, हाँ आदित्य देवीलाल, मैं पढ़ रहा था उसको, मैं देख रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि बाजरा किसानों के हित में भी हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है और ये पहली बार कर रही है। अब की बार भी हमने जो भावांतर का अंतर रखा वो 575 रुपए का रखा। माननीय अध्यक्ष, 575 का हम भावांतर देंगे। मान ले उसकी जो फसल है बाजरे की मंडी में क्या भाव बिकती है, उसमें 575 रुपए का हमने भावांतर, लगभग एमएसपी को उसको हमने टच करवाया, हर व्यक्ति को टच करवाया है माननीय अध्यक्ष जी कि उसका एमएसपी के ऊपर बिके। लगभग 1,57,000 किसानों से 6,23,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की।